रसोइयों को कर्मचारी घोषित करना होगा। 12 महीना काम करा के 10 महीना का वेतन के मुख्यमंत्री जवाब दो। विद्यालय में उपस्थिति पंजी लागू करो। विद्यालय में गैस चूल्हा उपलब्ध कराना होगा। रसोइयों को चतुर्वर्गीय कर्मचारी का घोषणा करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद। विद्यालय में काम करने वाले रसोइयों को गैस चूल्हा उपलब्ध कराना होगा। 26,000 रुपये दैनिक मजदूरी लागू करना होगा। एनजीओ के हवाले रसोइयों को करना बंद करो। कि हम लोगों की जो रसोइयाँ हैं, हमारी मांग ये है कि लगातार महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं। इसकी वजह से हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए। जो महिलाएं हैं अलग अलग ब्लॉक से आई हुई हैं, अलग अलग प्रखंड से आई हुई हैं, इन रसोइयों से मैं पूछूंगी कि आखिर सैलरी बढ़ाने के पीछे वजह क्या है। क्या जो सैलरी अभी तनख्वाह दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, उसमें कोई कमी आ रही है। आपको बता दें 2025 से पहले इन रसोइयों की जो सैलरी थी वो सिर्फ 1700 रुपये थी, लेकिन अब इनकी सैलरी 3300 है। लेकिन इसके बावजूद महंगाई की वजह से इन रसोइयों को घर चलाना मुश्किल हो रहा है। इस वजह से इनकी मांग है कि सरकार को चाहिए कि रसोइयों का वेतन और ज़्यादा बढ़ाए। क्या नाम है आपका? हम मंजू देवी मोतीपुर प्रखंड से आई हूँ। हम लोग अपना सरकार से मांग, रसोइया के काम करती हूँ, आई हूँ अपनी सरकार से हमें मांग करना है। 12 महीना काम करती हूँ, 10 महीने का देते हैं। पहले था 1,1650, उसके बाद में अभी किए हैं 15 साल से काम करते करते आई तो अभी किए हैं 3300 रुपया। ये महंगाई के ज़माना में 3300 रुपया से कुछ होने वाला नहीं है। बाल बच्चा अपना घर चलाना बहुत मुश्किल है। 8 घंटा काम कीजिए। हम लोग के महिला के छुट्टी नहीं देते हैं, छुट्टी चाहिए। सूती साल में 2 वस्त्र चाहिए, सूती कपड़ा। उसके बाद में हम लोग का 12 महीने का वेतन चाहिए। फिर है अब आप कितने साल से रसोइया का काम कर रही हैं? 15 साल से। 15 साल हो गए। 15 साल में सिर्फ 3300 रुपये ही हुआ अब तक। तो हम लोग का मांग है 26,000 कम से कम। उनको जो बढ़ाना हो बढ़ाए, लेकिन जितना महंगाई के हिसाब से हम लोग के जितना मांग है उतना कुछ ध्यान दें। बाल बच्चा लेके इसमें तबीयत खराब है। तेल है 200 रुपये केजी, गैस की महंगाई है, राशन का महंगाई है। कैसे इसे 3300 से कुछ होने वाला नहीं है। तो अब इसमें है कि सरकार से आग्रह है कि हम लोग के बारे में कुछ रसोइया के बारे में सोचें। और हम लोग या कम से कम 200-250 बच्चों के लिए खाना स्कूल में बनाती हैं, 12 से 8 घंटे तक काम करती हैं। इसके बावजूद इनकी जो सैलरी है, तनख्वाह है, वो सिर्फ वेतन जो है 3300 रुपया है। कम से कम इनकी सैलरी अगर देखा जाए 18,000 होनी चाहिए, लेकिन सरकार इतना कम क्यों दे रही है, ये सरकार को जवाब देना है। लेकिन रसोइया लगातार मांग कर रही हैं। बताइए क्या नाम है आपका? सुनीता देवी, मैं सरैया प्रखंड से आई हूँ। देखिए दीदी कि हम 2009 से खाना बनाती हैं स्कूल में। तो 2009 से बनाए तो उस वक़्त थे कि 50 पैसा जोड़ के बच्चा को 20-30 रुपया देते थे। उसके वक़्त में क्या हुआ कि 1,000 को महीना बांध दिए, तो 1,000 पर हम लोग कमाए। उसके बाद में हो गया 1650। तो दिन पर दिन दीदी महंगाई बढ़ते जा रहे हैं। और उसके बाद में है कि 3300 रुपया दिए। तो अब बताइए कि अब उसमें हम लोग पढ़ाई लिखाई करेंगे कि दवा दारू करेंगे कि घर खर्चा करेंगे, क्या मेंटेन करेंगे। बच्चों की फीस इतनी महंगी है, भी महंगी है। तो हम इतना में दीदी नहीं हो रहा है। तो सरकार से हम यही आग्रह है कि हम लोग का वेतन बढ़ाए, हम लोग का कुछ इस पर वेतन बनाए कि सब महंगाई हो गया। तो महंगाई के ज़माना में गरीब आदमी क्या करेगा दीदी, क्या करेगा उसमें। और वह में है कि 12 महीना काम करते हैं हम लोग, तो उसमें 10 महीना का वेतन देते हैं, 2 महीना के हम लोग का नहीं मिलता है। तो बताइए दीदी, गरीब आदमी को हम लोग कैसे चलाएंगे, कैसे पेट पालेंगे, कैसे बच्चा को पढ़ाएंगे, कैसे बच्चा को हम लोग फीस भरेंगे, वही में बड़ बीमारी हम कैसे चलाएंगे, घर खर्चा भी नहीं। एक बार भी कोई इलाज के लिए जाता है किसी डॉक्टर के पास 10,000 रुपये खर्चा है। आप बताइए 3 महीना आप काम करेंगी तब एक बार डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाएंगे, 10,000 रुपये आपका ख़त्म हो जाएगा।
तो इस पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। के लिए जरूरी है दीदी। हाँ, ये तो ये ले हम 2 तारीख को रखे हैं हम लोग कि धरना प्रदर्शन करेंगे। कहाँ पर? पटना अथी गर्दनी बाग। पहले जिला में करेंगे, ब्लॉक में करेंगे, उसके बाद जब नहीं सरकार सुनेंगे तो हम लोग अपना गर्दनी बाग में धरना भी करेंगे। वैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो थे महिलाओं को बहुत सम्मान दिए, महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत सोचा और परेशान हैं, उनको सैलरी सही से नहीं मिल पा रही। तो अब सरकार को चाहिए, सम्राट चौधरी जो अभी मुख्यमंत्री हैं उनको इस पर ध्यान। तो जब से हुए हैं ना दीदी, तब से तो और महिला खराब हो गया ना। विकलांग को रोक दिया, वृद्धा पेंशन रोक दिया, सब महंगाई, तेल भी महंगाई कर दिए, डीजल भी महंगाई कर दिए, सारा चीज़ महंगाई कर रहे हैं। गैस भी नहीं है हम लोग का, राशन का महंगाई हो गया, गैस नहीं दे रहे हैं हम लोग। पता चलकर चूल्हे माने खाना बनाती है, फिर भी स्कूल में भी हम लोग अब जलावन पर कर रहे हैं। बताइए दीदी, ऐसे रसोईया को आँख खराब होगा कि नहीं धुआं से दकर? ये बताइए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे थे महिलाओं के लिए या सम्राट चौधरी? सही से, लेकिन जब से सम्राट चौधरी हुए हैं ना दीदी, तब से नहीं अच्छा है। नहीं, बहुत महंगाई हो गया, बहुत कुछ माने हो रहा है दीदी। आपने कहा चूल्हा पे, वहाँ पे गैस से खाना बनाती हैं या? बनाते हैं दीदी, चूल्हा पर जब गैस नहीं अब मिल रहा है, गैस पर नहीं होगा, चूल्हा पर बनाइए। तो जलावन पर लोग मना क्यों नहीं करती, आँख खराब हो जाएगी? तो बोलो गैस नहीं मिल रहा है। हाँ, गैस नहीं मिल रहा है तो हम लोग क्या करें? सरकार बोलू अब वहाँ से बंद कर दिया, हम क्या करें? लकड़ी जलाती हैं आप लोग? जलाते हैं दीदी। आप लोग वीडियो बना के रखी है लकड़ी का? हाँ, लकड़ी जला कर हम लोग खाना बनाते हैं। खाना किस पर बनाती हैं आप? लकड़ी पर। सिलेंडर क्यों नहीं देता? मास्टर से मांगते हैं तो कहते हैं ये सरकार गैस सिलेंडर नहीं देती है। हम लोग गैस सिलेंडर अपना पॉकेट से कहाँ से दे? हाँ, जो लकड़ी पर बनाना होगा और नहीं बनाना, हम लोग कहते हैं कि नहीं बनाएंगे तो कहता है नहीं बनाएंगे तो तुम लोग रिजाइन लिख कर दे दो। तो हम लिखित दे दो जो हम नहीं बनाएंगे, तो हम लोग क्यों लिखित दे देंगे? इतना साल से हम लोग जब से बहाली हुए तब से खाना बनाते चले आया, तक सरकार तक हमको आज तक ले कुछ दिया नहीं। ये बीमार भी पड़ते हैं तो इलाज कराने के लिए भी पैसा नहीं होता है, तो इलाज कराएं। सरकार हमको कुछ ध्यान देते नहीं है। 12 महीना काम करते हैं तो 10 महीना का तनख्वाह देते हैं, वहू में 4 गो बात सुनते हैं हेड मास्टर सबसे, मास्टर सबसे। इस पर सरकार कुछ ध्यान दे नहीं रहे हैं। देखिए, केंद्र में मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार है, राज्य में बिहार में भी बीजेपी की सरकार है, यानी गठबंधन की सरकार है। सवाल ये कि जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि महिलाएं, बेटियां, बहू लकड़ियों पर खाना नहीं बनाएंगी क्योंकि चूल्हा पर खाना बनाने से आंखें खराब हो जाती है, इसके बावजूद ये महिलाएं 1, 2, 3 बच्चों का खाना नहीं बल्कि 200, 300, 250, 400 के 500 बच्चों का खाना बनाती हैं, वो भी चूल्हा पर। इनको सिलेंडर सबसे पहले देना चाहिए, उनको चाहिए, इनकी जिम्मेदारी है कि इन लोगों को सिलेंडर प्रोवाइड करवाया जाए। आप इधर आइए, किस पर खाना बनाती हैं आप? जरना पर। मास्टर को क्यों नहीं बोलती है सिलेंडर नहीं दे रहा? मास्टर पर बोलते हैं ना तो कहता है जब हमको सरकार नहीं देते अपना पॉकेट से दें, तुरंत रिजल्ट लिख दीजिए। अच्छा। हाँ, तो हम लोग मजदूरी, हम लोग इतना दिन से जब खट कर आए, जब से शुरू हुआ उसी समय से तो आज तक खड़ते हैं, फिर भी हम लोग जरना पर बनवाता है खाना और कहता है रिजल्ट दे। हम लोग कैसे रिजल्ट दे? हाँ, हम लोग गरीब है तो हम लोग मंजूरी है तो हम लोग का कहाँ चल जाएंगे। अब धीरे 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 हम लोग का शरीर घटता है ना, और बाल बच्चा को पेट भी नहीं चलता है, बर बीमारी भी नहीं चलता है, और कहता है ऐसे बोलूँ जल्दी रिजल्ट लिख दीजिए। तो इस पर 12 महीना कमाते हैं और 10 महीना का तनख्वाह दिया जाता है। ये तो गलत हो रहा है आप लोग। वो 3300 के, एहू पर हम लोग का मांग है 4 है, तो हम लोग का बहुत मजबूरी है, इसलिए हम लोग चाहते हैं वेतन बढ़े। हाँ, वेतन हम लोग के बढ़े और सारा सुविधा साधन मिले। छुट्टी भी नहीं मिलता है, इसमें छुट्टी भी नहीं मिलता है, बस्तर भी नहीं मिलता है। हम लोग को बस्तर चाहिए, मिलता है आंगनबाड़ी में बस्तर लोग का मिलता है। हम लोग का इतना बच्चे के खाना बनाते हैं तो हम लोग का एक बस्तर भी नहीं मिलता है। 1200 लड़का को हम लोग खाना हाँ? कितने? 1200 लड़के के, 1200 लड़के। हाँ, दीदी तो 12 बच्चा तो होवे करेगी ना। बताइए क्या नाम है? सुनीता देवी। सुनीता जी, क्या कहती हैं आप? रसोईया कितने साल से काम कर रही हैं? जब 25 रुपया था ना दीदी, वही बेर से हम काम करते, शुरुआती से ही? शुरुआती से। तो 25 रुपया वो बेर लोग देते थे,
तो 25 रुपया से करते करते लोग 1000 रुपया पर आए, 1000 रुपया पर 1200 पर आए, अब 1200 पर 1550 पर आए। आई हाँ, आई अभी भी 3300 दे रहे हैं। हाँ, तो वो से दीदी कथी होगा? घर नहीं चल पा रहा है ठीक से। नहीं घर पा रहा है ठीक से। ओहू से मैडम लोग कहते हैं से कथी गेल्हा जो जितना जरना होता है उसी कह के जराइए। आँख बुझाते हैं कथी जो पूरा आँख से मन अंधा लगता है, आँखें से भी नहीं लगते हैं। आप लोग मना क्यों नहीं करते हम सिलेंडर से खाना बनाएंगे, क्यों ऐसे? पॉकेट से देंगे का? पॉकेट से देंगे ना। मास्टर सबको 50,000 मिल रहा है तो कम से कम 20,000 25,000 तो मिलना चाहिए। खाली गैस के धर देते हैं 100, अब बाकी नहीं भरवाते हैं। शो के लिए सिलेंडर डाल देता है। हाँ 100 धर देते हैं, बोलो हम गैस है, बाकी नहीं भरवाते हैं। नहीं हम लोग के जरना भी नहीं देते हैं, गिल्ला जो है ना उहे देते हैं। वो तो जैसे धुआं से ना बुझाते हैं जो आँख फूट गए, एकदम मिर्चाई तरह आँख में लगते हैं। और उतना में मैं दीदी हम लोग से नहीं पोसाते हैं। जो वो सरकार के है जो हम लोग के कुछ बढ़ाइए, वो लोग हम लोग के दिक्कत समझिए। हैं जो उतना से हम लोग बच्चा के पढ़ाएंगे कि बच्चा लोग के शादी ब्याह करेंगे कि हम लोग देह में लगाएंगे कि अपना देह में लगाएंगे। तो वही सरकार से हम लोग मांग करते हैं जो हम लोग के दुख समझिए। हैं और कोई है जो बोला? जी बोलिए। मैं चंचला कुमारी सिरिया प्रखंड से बोल रही हूँ। 12 महीना काम करा कर और 10 महीने का वेतन देते हैं, इसका मुख्यमंत्री जवाब दे। छुट्टी बोनस लागू करे और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे और उपस्थिति पंजी लागू करे और मृतक रसोइया का 4 लाख मुआवजा देना। जी। और वेतन बढ़ना चाहिए। वेतन बढ़ना 26,000। कैसे खाना कैसे बनाती हैं आप? लकड़ी पर बनता है। कब से लकड़ी पे खाना बनवा रहा है आप लोगों से? हम तो 10 साल से हैं स्कूल में। 10 साल से लकड़ी पे ही खाना बना रही हैं? कभी सिलेंडर गैस नहीं दिया आपको? नहीं देते हैं। बोलते हैं कि सिलेंडर मिल ही ना रहा है तो सिलेंडर कहाँ से दे आप लोग को? 10 साल से भी सिलेंडर नहीं मिल रहा था। सरकार हमको बैलेंस नहीं देती है सिलेंडर के लिए। सरकारी मास्टर टीचर को तो 50,000 55,000 रुपये सरकार दे रही है। नहीं तो वो बोलती है से रसोइया के लिए सिलेंडर लाने के लिए हमें सरकार पैसा नहीं देती है। सिलेंडर लाने के लिए हम नहीं देंगे, लकड़ी पर बनाना है तो बनाइए, नहीं तो निकल जाइए, छोड़ दे। ये धमकी दी जाती है। अच्छा, आप कितने साल से सिर्फ चूल्हा पे खाना बना रही हैं? हम इधर से बना रहे हैं तो हमको गैस था दीदी, लेकिन जब से ये सम्राट चौधरी बैठे हैं ना तब से हमें गैस पर नहीं बन रहा है, लकड़ी गिरा है, लकड़ी पर बना रहे हैं इन्हें आके। कितने महीने हो गए? हो गया तो यो 2-3 महीना हो गया। चूल्हा पे खाना बना रही हैं? अच्छा, खाना बनाने में कितने रसोइया एक साथ काम करती हैं? 7 गोरे बारी। एक स्कूल में काम करती हैं? 7 रसोइया बारी। सबका काम बटा रहता है? ना हम लोग मिलजुल के करते हैं, मिलजुल के। कितने बच्चे हैं स्कूल में आपके? 1200। 12 स्कूल हम लोग तो 2 आदमी है। 4 आदमी था तो 1 आदमी गुजर गए, 1 आदमी के हटा दिया, जब उसको टाइम पुड़ गया तो हटा दिया। अभी 2 आदमी है, 2 आदमी में बहुत परेशानी दीदी। ना होनी चाहिए ना, महीना होना चाहिए ना। वो महीना में 12 महीना खटते हैं तो 2 महीना के रख लेते हैं, 12 महीना के पैसा हम लोग को देते हैं। देखिए, ये रसोइया हैं जो सरकारी स्कूल में काम करती हैं, खाना बनाती हैं। मैंने 200-300 बताया था, लेकिन बच्चों का जो संख्या बता रही है 1200 बच्चों का खाना बनाना आसान नहीं है। आपके घर में कहीं 2-4 मेहमान आ जाए तो जब आप घर में काम करती हैं तो परेशान हो जाती हैं, लेकिन ये महिलाएं 1200 बच्चों का खाना एक साथ बनाती हैं। इनके पास सिलेंडर की फैसिलिटी नहीं है और जब ये टीचर के पास जाती हैं कि नहीं सिलेंडर दीजिए खाना बनाने के लिए, गैस दीजिए खाना बनाने के लिए, तो साफ इनके मास्टर, इनके टीचर जो है मना करते हैं कि नहीं, सिलेंडर नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी सिलेंडर मार्केट में नहीं आ रहा है। मैं आपको बता दूं, सरकारी टीचर को 50,000 रुपया महीना दिया जा रहा है वेतन, लेकिन ये महिलाएं जो रसोइया खाना बना रही हैं, आग में तप रही हैं, इनके लिए सिर्फ 3300 रुपया दिया जा रहा है, जबकि मिनिमम सैलरी इंडिया के अंदर मजदूरों को, गरीबों को 18,000 रुपये मिलना चाहिए, जो वेतन इनको नहीं दिया जा रहा है। वहाँ सिर्फ 3300 रुपया मिल रहा है। सवाल ये भी कि क्या 3300
3300 रुपया महीना मिलने पर एक दिन का अगर जोड़ेंगे तो कितने रुपए आएंगे, ये सोचकर आपका सर चकरा जाएगा। लेकिन सवाल ये कि गरीब महिलाएं जो काम कर रही हैं रसोइया का, इनके वेतन की बढ़ोतरी होनी चाहिए। इनकी मांग है मिनिमम 26,000 रुपये महीना होना चाहिए। सिलेंडर भी 1500 रुपये का खरीदना है, खाना भी बनाना है, बच्चों को फीस भरना है। बच्चों के स्कूल में किताब बस्ता जो काफ़ी महंगा हो गया है, 1200, 2600, 2000, 5000 के बच्चों की किताबें आती हैं। वो महिलाएं 3300 रुपये में क्या करेंगी? ना खुद का इलाज करा पाती हैं, न उनको ढंग से खिला पा रही हैं, न पहना पा रही हैं, और न ही उसके स्कूल का फीस भर पा रही हैं। ये तमाम समस्याओं को देखते हुए इन्होंने प्रदर्शन का एकदम कार्यक्रम तय कर लिया है। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम पटना तक जाएंगे, राजधानी में जाकर हल्ला बोलेंगे और सवाल पूछेंगे सरकार से, सम्राट चौधरी से जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, कि हम लोगों का वेतन बढ़ोतरी होना चाहिए। हम लोग ज़्यादा परेशान हो रहे, सही से इलाज नहीं हो पा रहा है। और इन महिलाओं का जो दुख है वो खुद बयां करेंगे, क्योंकि एक पुरुष होने के नाते इनकी परेशानी को समझ सकते हैं, महंगाई को समझ सकते हैं, और इन महिलाओं का दर्द बयां करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। मैं नरेश जी से पूछूंगी कि जो महिलाओं को 3300 रुपया महीना मिल पा रहा है, क्या इसमें सरकार द्वारा अगर देखा जाए, क्या इनका सही से इलाज हो पाएगा 3300 में, या फीस अपने बच्चों का भर पाएंगी, या फिर ये गैस सिलेंडर नहीं मिलने की वजह से लकड़ियों पर खाना बना रही हैं 1200 बच्चों का? आप सरकार से क्या सवाल पूछेंगे? देखिए, 1997 में कंपनी के आदमी, यूनियन के आदमी और सरकार के आदमी एक त्रिपक्षीय बैठक हुई थी, जिसमें न्यूनतम विषय था न्यूनतम मजदूरी। तो उस समय पति पत्नी और 2 बच्चों के एक यूनिट माना गया था कि इसको रहने के लिए पढ़ाई है, स्वास्थ्य है, वो भोजन है, कपड़ा है, आवास है, ये सारे चीज़ को जोड़ कर देखा गया था। 4 आदमी को एक यूनिट माना गया था, तो उसमें 18,000 रुपया तय किया गया था कि इससे कम में आदमी नहीं जीवन बसर कर सकता है। बाद में हुआ कि माँ पिताजी कहाँ जाएंगे, तो उसमें माँ पिताजी को जोड़ा गया, लेकिन वो पूर्वत 18,000 ही माना गया। 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज इतनी महंगाई बढ़ गई है कि ऐसे हालात में 18,000 में किसी का जीना संभव नहीं है, उसमें 25% का बढ़ोतरी किया जाए। तो ये जोड़ देने से 22,500 होगा। 1991 और अभी 2026 महंगाई चरम पर चली गई है। ये इसके बावजूद भी हम लोगों ने सरकार से मांग किया है कि आप न्यूनतम मजदूरी कम से कम 26,000 रुपया दीजिए कि उसमें किसी तरह आदमी जी सके, किसी तरह। तो ऐसे ये जो है ये मानक है, और ये जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन जो है भारत में किसी राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने नहीं माना। वो बैकवर्ड के नाम पर, हिंदू के नाम पर, दलित के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर ये लोग शासन करते हैं, वोट मांगते हैं, शासन में जाते हैं। लेकिन ये जो मजदूर का जो मांग, जो सुप्रीम कोर्ट के भी माने ये है जानकारी में है, निर्देश है, इस पर किसी सरकार ने नहीं माना है। और ये इतिहास है कि मजदूरों ने अपना हक और अधिकार लड़ाई लड़के वो पाया है। आंदोलन जब कमज़ोर होता है तो उसका हक छीनाता है, जैसे आज पेंशन का अधिकार छीना गया, आज आउटसोर्सिंग है, ठेका मजदूर है, सभी तरह के अधिकार से रहते हुए तो हम लोग माने इन मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आशा हो, आंगनवाड़ी हो, विद्यालय रसोइया हो, वो गिग वर्कर हो, जो भी है, कि ये मजदूर आंदोलन कमज़ोर होने का ही परिणाम है कि आज सरकारी नौकरी नहीं है, ठेका है, आउटसोर्सिंग है, पेंशन नहीं, पीएफ नहीं, बोनस नहीं, ग्रेच्युटी नहीं, इस सारे अधिकारों से वंचित होकर काम करने के लिए वो बाध्य है। लेकिन लड़ाई से हक मिला है। तो ये आज जो बैठक हुई है प्रखंड के पर प्रदर्शन होगा, जिला में होगा, और 2 सितंबर को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदर्शन होगा। ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन AIUTC की ओर, उसकी तैयारी को लेकर आज हम लोग बैठे हुए हैं। बात क्या आप लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा है? हाँ, ये तो आज तैयारी की चल रही है। तो ये जो ब्लॉक से हम लोग शुरू करेंगे, जिला में जाएंगे, फिर मुख्यमंत्री के समक्ष, और राज्य के लिए जो हमारा है वो मांग जो है, पर्चा जो सब आ चुका है, मैं आपको दूंगी।